हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी सव्यसाची ब्लाउज़ के ऊपर। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, तो आज हम इस ब्लाउज़ की फर्मा कटिंग करना आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया और इसमें जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसको हाफ़ करके निशान लगा लेना है। और उसके बाद 3.25 इंच पर नेक रखते हुए और 1 इंच हमने शोल्डर स्लोप ले लिया। 10.5 इंच का यहाँ पर मेरा बस्ट पॉइंट था और टोटल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की 16 इंच ली है। और इन तीनों निशानों को फ्रेंड्स हमने आगे तक बढ़ा लेना है। अब इसके बाद हमने 1.5 इंच यहाँ पर शोल्डर माइनस कर लेना है। तो यहाँ से 1.5 इंच शोल्डर माइनस करने के बाद 6.5 इंच डाउन जाते हुए मैंने एक निशान लगा लिया। यहीं पर हमने आर्म होल की गोलाई और अपर चेस्ट का निशान भी यहीं पे लगाना है। तो टोटल जितना भी हमारा अपर चेस्ट होता है उसको 4 बार डिवाइड करने के बाद जितना आएगा आप लगा लें। और 1/2 इंच यहाँ पर लूजिंग भी हमें देना है। अब इस तरीके से हमने आर्म होल को शेप देते हुए गोलाई दे देनी है। और फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा जो बस्ट पॉइंट होता है, टोटल बस्ट को 10 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा वहाँ हमने निशान लगा लेना है। और नीचे हमने 1.25 इंच कम यानी कि 3 इंच पे एक निशान लगाते हुए और 3 इंच का ही मैंने यहाँ पर डार्ट पॉइंट दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग बस्ट के हिसाब से डार्ट पॉइंट दीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया और 0.25 जितना बाहर लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ा लिया है। अब इसे हमने इस तरीके से दोनों निशानों को मिला लेना है। अब ये दोनों लाइन जो डार्ट की होती है हमें इसे इक्वल रखना होता है ताकि जब हम इसे जोड़ें तो हमारा ऊपर नीचे ना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों को बराबर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर जो वेस्ट लाइन है वहाँ से 1.5 से 2 इंच ऊपर जाते हुए हमने तिरछा एक निशान लगा लेना है। अब जो हमारा वेस्ट का निशान है वो इसी लाइन पे लगेगा। मेरी वेस्ट 32 इंच थी तो मैंने इस तरीके से 32 को 4 से डिवाइड करने के बाद 8 इंच पे निशान लगा लिया है। और इसमें मैंने जो डार्ट था वो कम कर लिया था। और इन दोनों निशानों को हमने फ्रेंड्स मिला लिया है। और अब ये देखिए, टोटल जो बस्ट है हमारा अपने आप ही निकल आता है। 10.5 इंच मेरा लूजिंग के साथ निकल आया था। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने 0.25 का एक डार्ट ले लिया है। और यहाँ से हमने नेक को शेप देते हुए 7.5 इंच पर मैंने नेक उतारा है। आप डीप लेना चाहें तो डीप भी ले सकते हैं, पर मैंने जैसा आपको फ़ोटो में दिखाया है उसी तरीके का नेक मैं इसमें बनाऊंगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ से 1.5 इंच हमने लेते हुए बेल्ट का निशान हमने लगाना है। आप बेल्ट जो जाएगी आप उसको देख लीजिएगा कितना आपने लगाना है। तो इस तरीके से मैंने एक सव्यसाची का निशान दे दिया। और इस तरीके से यहाँ से 3 इंच, 3.25 और 3, 3.5 भी आप डाउन जा सकते हैं। इस तरीके से एक निशान हमने लगा लेना है। और यहीं पर आर्म होल का भी एक डार्ट हमें देना होगा। हालांकि ये डांट हमारा फैब्रिक पर नहीं लगता है, लेकिन इससे पफ बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो ये डांट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ आर्म होल पर हमारा झोल भी नहीं आता। तो ये देखिए, ये डांट लगाने के बाद हम बाद में इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें डांट क्लोज़ करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो हमारा आर्म होल का डांट होता है इसे कट करने के बाद टेप की मदद से इसे इस तरीके से लगाते हुए क्लोज़ करते चलना है। ये हमने डार्ट को बंद कर लिया। अब आप देखिए किस तरीके से हल्का सा यहाँ पर पफ बनना चालू हो गया है। और यहाँ से आर्म होल की शेप देते हुए अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो यह हमने इसका परफेक्ट कटिंग कर लिया है। मैंने इसमें 1.5 इंच बेल्ट पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी दिया है। अब हम एक बार चेक कर लेंगे। मेरा 8.5 इंच पर आ रहा था, यानी कि 17 इंच का मेरा आर्म होल था। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। आप ये देखिए, इस तरीके से सव्यसाची का हमने इस तरीके से इसे निशान दे दिया है। पहला हमने पहले ही दे दिया था, ये दूसरा निशान हमने फिर लगा लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से जैसा भी निशान हमने लगाया है उसी के ऊपर कट करते चलेंगे। और ये जो हमारा डार्ट था इसे क्लोज़ करेंगे और इसे टेप से यहीं पर हम चिपका लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से टेप से चिपकाने के बाद अब हम इस बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बेल्ट हमारी कट के तैयार हो गई है। और अब हम इसके बाकी के पार्ट भी काट लेते हैं। तो ये इस वाले पार्ट को भी अब हम कटिंग कर लेंगे। गोलाई का हमने ध्यान देना है, कहीं पर भी हमारे नोचेस नहीं बनने चाहिए।
पॉइंट नहीं हमारा बनना चाहिए, गोलाई रहनी चाहिए। अगर कहीं पॉइंट बनता दिखता है तो उसको हम यहीं पर छांट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने डार्ट को हल्का सा हटा लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 0.25 का डार्ट हमने दिया था। अब जो नीचे की तरफ हमने डार्ट दिया था उसे कट करने के बाद सेम टेप की मदद से क्लोज़ कर लेना है और इस तरीके से हमने शेप देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहे तो दूसरे पेपर के ऊपर रख कर इसे शेप दे सकते हैं और ऐसे भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये तीनों पार्ट हमारे कट के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और ये इस तरीके से जॉइंट होंगे तो इसका बेहतरीन एक पफ क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, और आप इसमें आधा इंच का जब फैब्रिक पे लेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आप इसमें फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जैसे कि ये है और इस पर हम हाफ इंच का इस तरफ से पूरा लेना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने मार्जिन लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी